क्या लिया? ख्वाबे रंगीन से बेदार हो जाए, मुर्ग बांध दे चुका, घड़ी का अलार्म भी तौबा कर चुका। उठो ना। तुम जाओ ना, मुझे सोने दो। मुझे आपकी नींद से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर क्या करूं? उधर हमाद भाई पुकार रहे थे, आसपा आसपा। वो मुझे बुला रहे? जी। और जनाब 3 बार कबूल कहने के बाद वो कहा जाता है। अच्छा अब जल्दी से उठे, किचन में जाएं, चाय गरम है। हमाद भाई की बैटरी का तो ख्याल रखा करें। साइमा, तुम कितनी अच्छी हो, मुझसे लड़ती भी हो, मेरा काम भी कर देती हो। जी नहीं, मैं आपका नहीं अपना काम करती हूँ। और तुम्हारी यही आदतें रही ना तो बाहर से क्या रिश्ता आएगा, बल्कि घर आया रिश्ता भी भाग जाएगा। और तुम मैके में बैठी रही तो मेरी बारी कब आएगी? अच्छा चलो अब जल्दी से उठो। हाँ। चाय गरम। आज इतनी सुबह मेहरबानी। हाँ खुलते ही बैठी रही हो। मेहरबानी में मिठास नहीं हमदर्दी होती है, और इसकी मिठास बताएगी ये हमदर्दी से कुछ ज्यादा है। कैसी है? मेहरबानी है, इसकी मिठास नहीं है। चाय फीकी है? मैं तो समझ रही थी उसने चीनी मिला दी होगी। किसने? नहीं किसी ने नहीं। मैं अभी चीनी लेके आती हूँ। नहीं रहने दो, मैं फीकी बर्दाश्त कर देता हूँ। सॉरी। अच्छा हाँ, ये बताओ आज कौन सा ड्रेस पहन के कॉलेज जाओगे? कोई सा भी पहन लूंगा। मैं इस्त्री करके अच्छी तरह भी लाती हूँ। ये ठीक है। वो मैं, हाँ इन्हें तो मैंने रात को इस्त्री करके रख दिए थे, मैं भूल गई थी। नींद में चलने वाले और काम करने वालों को सुबह याद नहीं रहता कि वो क्या कर चुके। मुझे सारी मेहनत बर्बाद कर दी। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए। फरमाना क्या है जी, वो बस अपनी घरवाली से मिलने आया। घरवाली? हाँ जी, वो उसका नाम सबा, नहीं सबा शौकत है। ओ मिस सबात शौकत? जी वही। मेरे ख्याल में मिस का मतलब है अनमैरिड। जब वो अनमैरिड है तो आप उसे घरवाली क्यों कह रहे हैं? वो शादी होने वाली उससे मेरी। हुई तो नहीं है? मेरी उससे मंगनी हो चुकी है, और मंगनी का मतलब होता है कि आधी शादी। जब पूरी शादी हो जाएगी तो सबात आपका नाम यहाँ लिखवाएगी। नाम क्या लिखाएगी? नहीं, आप मेरी बात का मतलब समझी नहीं है। मेरा मतलब ये कि हाँ शादी के बाद वो हॉस्टल में रहेगी नहीं। बहुत बड़ी हवेली है हमारी। मैं कहती कुछ हूँ, आप समझते कुछ हैं। आपकी तालीम क्या है? तालीम है मेरी, लेकिन वो तालीम का सभा से मिलने से क्या ताल्लुक है? मैं समझा नहीं कुछ आपकी बात। आपको गर्ल्स हॉस्टल का ये कानून मालूम होना चाहिए कि यहाँ दाखिले के वक्त लड़कियों के सरपरस्त जितने अफराद के नाम यहाँ लिखवाते, सिर्फ उन्हीं से लड़कियों को मिलने की इजाजत दी जाती है। अब ठीक है, आप रजिस्टर में देखें मेरा नाम लिखवाया गया होगा। मुझे ज़बानी याद है, सबात से सिर्फ शौकत खान और शहबाज खान मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा कानून है आपका? ठीक है, अब अपनी घरवाली से मिलने के लिए मुझे आप लोगों से पूछना होगा। वो तुम्हारी कोई नहीं है, बेहतर यहाँ से चले जाओ। इन्हें यहाँ से नहीं जाए। बस ये खरी बेइज्जती किया आप लोगों ने मेरी जान। बेइज्जत करके यहाँ से मुझे निकाल रहे हैं। एक खुद देख लूंगा। ज़बार शाह नाम है मेरा। फहमी भी जिंदगी के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए कि खुद फरेबी से दिल बहलता रहता है। समझी? नाउ चेयर अप एंड स्माइल। वहां जाने की क्या जरूरत? मुझसे पूछ के क्या करती? क्या मतलब है आपका? बस अब अपनी होने वाली से मिलने के लिए मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। होने वाली है तो हुई तो नहीं है ना? कितनी मुश्किलों से तेरी कमजोरियों पे पर्दा डाला था, तू फिर वही बेहूद क्या करने लगा? आप हर वक्त मुझे डांटती रहती।
उन हॉस्टल वालों से नहीं कह सकती है कि अपने होने वाली से मिलने के लिए मेरा भी रजिस्टर में नाम लिखवा दे। उस मैडम ने मुझे जलील करके, जवार शाह को जलील करके निकाल दिया वहां से। अरे तेरे यही लक्षण रहे ना तो वजह साई की हवेली से भी बेइज्जत होकर निकाला जाएगा तू। एक बात है, सबा गैर लड़कों के साथ पढ़ती है। मेरा पूरा पूरा हक है कि मुझ पर नजर रखो। अच्छा, तो अब तू उसकी जासूसी करी। सुधर जा जवार शाह, सुधर जा। मैं भी परसों शहर रह के आई थी। तेरे बाप ने तो मेरे ऊपर कभी शुबा नहीं किया। मियां बीवी के दरमियान अगर एतमाद न हो तो जिंदगी जहन्नुम बन। देख, एक बात कान खोल के सुन, अगर तूने अपने आप को नहीं बदला, सबा पे अगर तूने अब के शुबा किया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी और न आइंदा बड़े साई की हवेली जाके तेरी वकालत करूंगी, समझा? वैसे हॉस्टल की लाइफ का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि स्टडी बड़े सुकून से होती रहती है। मैं तो भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने की कोशिश कर रही हूँ और अगर मैं तुम्हारे कमरे में होती ना तो मुझे बड़ी हेल्प मिलती रहती। देखो, मुझे जितना आता है मैं उतना ही बता सकती हूँ ना, लेकिन देखो अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे अपने कमरे में बुला लिया करो। ऐ घटा, तू क्या जाने, जब वो चलती है तो शाम ढलती है। बादल साफ है, दिन निकला हुआ है। ये घटा कहाँ से आ गई? अबे मुझे पढ़ाता है, हमें पता है कहाँ धूप है कहाँ बदली है। वैसे तू नहीं समझा तो क्या हुआ, समझने वाले तो समझ गए ना। ये घुमा फिरा के तुम्हें कह रहे हैं, ये जो बोल रहा है ना, ये सुल्तान आलम है, बहुत बड़े रईस साहब का बेटा है, खुद को सारे आलम का सुल्तान समझता है। हम गुजरते रहेंगे, ये भागता रहेगा। एक दिन इसकी समझ में आ जाएगा कि हमें इसकी बोली समझ नहीं आती। तो खुद को पर समझती हो और मुझे तुम कुत्ता कह रही हो? बाज लोग अपने कुत्तों का नाम टाइगर रखते हैं, लेकिन टाइगर कहलाते हुए भी वो कुत्ते ही रहते हैं। How dare you say this? अगर मैं यहाँ से जबरदस्ती से उठवा लूं तो तुम स्टूडेंट नहीं बल्कि शाम के किसी अखबार की खबर बन के रह जाओगी। बस विराट छोड़ दो, वरना मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। शैतान भी खुद को शैतान नहीं कहता। तुम पहले आदमी हो जो अपनी बुराई बयान कर रहे हो। अब हो जाएंगे। देखो, शायद तुम नहीं जानते मैं कितने बड़े बाप का बेटा हूँ। एक मिनट में तुम्हें अपने कदमों में झुका सकता हूँ। तुमने देखा कि बड़े बाप का बेटा खुद ब खुद मेरे कदमों में झुक रहा है। I'll see you. भाई हम तो हैरान ही रह गए, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि यकीन इसलिए नहीं आ रहा था कि हम उसे एक सीधा साधा संजीदा और खामोश सा स्टूडेंट समझते थे। ये तो आज पता चला कि बंदे को इस तरह ऊपर से खामोश और संजीदा और अंदर से आतिश फिशा होना चाहिए। वैसे तुम्हें पता है, ऐसे ही लोग होते हैं जो किसी ना किसी का आइडियल बन जाते हैं। क्या बात है भाई, दाल में कुछ काला है। खैर, अब ऐसा भी नहीं है कुछ। मैं तो आइडियल हीरो की तस्वीर हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मोहतरमा, तस्वीरों के हीरो सिर्फ तस्वीरों तक ही रहते हैं। तुमने देखा था सुल्तान आलम जैसे बड़े बाप के बेटे को कैसे बोना बना के रख दिया था उसने। हाँ सबार, तुमने देखा था ना हमार ने कैसे उसे अपने कदमों में झुकाया था। अरे उसने तुम्हें बचाया और तुम सिर्फ हूँ कह रही हो। भाई तुम्हें तो उसे खिराजे तहसीन पेश करना चाहिए। राजे तहसीन पेश करने के लिए तुम दोनों काफी हो ना। घंटे भर से बोली जा रही हो। और आल्फा, तुमने तो कहा था कि तुम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहती हो, मेरी इतना दिन रात पढ़ना चाहती हो। ये पढ़ाई हो रही है। चलो जाओ अपने कमरे में। अच्छा पापा, जा रही हूँ। इसमें तो मेरी मम्मी भी नहीं डांटती जैसे तुम डांटती। अंजुम, मैंने मना किया था ना कि ऐसी तस्वीरें मत लगाया करो। क्यों? लड़के अपने कमरों में मैडोना की तस्वीरें नहीं लगाते क्या? हम लड़के नहीं लड़कियां हैं।
अपनी हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको पता है पूरे कॉलेज में मेरी बेइज्जती हो चुकी है। मैं आपसे साफ कह देता हूँ, जब तक आप उसे कॉलेज से नहीं निकलवाएंगे मैं वहां कदम ही नहीं रखूंगा। इजी माई सन, इजी। तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात पर गुस्सा आ रहा है कि उसने तुम्हें अपने सामने झुका दिया। आप इसे इतनी सी बात कह रहे हैं? हाँ, ये जो कीड़े मकोड़े जैसे लोग होते हैं ना, जो एक वक्त खाते और 2 वक्त फाका करते हैं, हम उनके सामने एक एक वोट के लिए झुकते हैं। झुकना एक फन है। हम और कहीं नहीं, झुग्गियों के सामने झुककर मेंबर बनते हैं। और तुम एक हमाद की बात कर रहे हो। अरे वो तो सर झुका के कॉलेज से निकलेगा ही, उसका तो पूरा खानदान भी हाथ जोड़कर सर झुकाकर यहां आएगा। बॉय, सही, वो पटवारी साहब आए हैं। पटवारी के साथ लेन देन तो हो चुका है, फिर क्यों आया है? गुड़ कम पड़ गया है, तंबाकू में गुड़ बराबर मिलाया करो। ये है हुक्म सिंह। बुलाओ उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखें। मेहरबानी से। हमने शौकत बेटे के हाथों लिफाफा भिजवा दिया था, मिल गया होगा। साईं की मेहरबानी से मिल गया। आपकी क्या बात है साईं? दूसरे जागीरदार तो ऐसे देते हैं जैसे अल्लाह नाम पे दे रहे हो। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हम आपको रिश्वत नहीं देते, आपका हक समझ के देते और दिल खोल कर देते हैं। इसीलिए तो जब कोई अहम खबर होती है तो फिर हम यहां पहुंचाते हैं। क्या खबर है? हमारे इलाके में नया डीसी आया है। ये तो हम भी सुन चुके हैं, सोच रहे हैं किसी दिन जाकर उनसे मुलाकात करें। आप सोच रहे हैं? उधर मुराद खान जाकर उससे मिल भी आया। मुराद खान पानी चोर जमींदार। आपने उसके 2 पानी चोरों को सजा दी, अब वो आपसे इस बात का बदला ले रहा है। बदला? कैसा बदला? ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। यहां से ये आपकी जमीन शुरू हो रही, यहां आपके मकारे और मुलाजिम रहते हैं। यहीं से मुराद खान की जमीन शुरू हो रही। पटवारी साहब, ये तो हम बाप दादा के जमाने से जानते हैं। मगर ये नहीं जानते कि मुराद खान डीसी साहब की इजाजत से स्कूल बनवाने वाला है। वो हमारी जमीनों पे कदम नहीं रख सकता और आप स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। साईं, आप ये नक्शा देखिए। जहां ये बस्ती और आपकी जमीन की हद खत्म हो रही है ना, वहां से मुराद खान की जमीन शुरू हो रही है और जहां से शुरू हो रही है वो ठीक उसी जगह से स्कूल की 4 दीवारी खड़ी करवाने वाला है। अच्छा, तो ये सियासत है। शरफू, शहबाज को और शौकत को बुलाओ। पटवारी साहब, आप इस हदबंदी की बात कर रहे हैं। जी सर। इस तरफ उसकी अराजी है और यहाँ हमारी अराजी। बिल्कुल सर। जी सर। आओ 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 आओ। मुराद खान की जलालत देखो, हम पर हमला करना चाह रहा है। हमारी बस्ती के करीब स्कूल बनाने वाला है। वो अपनी जमीनों पर स्कूल बनाएगा तो हमारे मजारे और मुलाजमों के बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे। ये देखें साईं, ये देखिए, मुराद खान अगर चाहे तो आपकी बस्ती से 2-2.5 मील दूर अपने किसी जमीन के टुकड़े पर स्कूल बनवा सकता है। फिर आपकी बस्ती का कोई बच्चा मीलों दूर पढ़ने नहीं जाएगा। समझ गया बाबू सिंह। हमारी बस्ती वाले अगर किताबें पढ़ने लगेंगे तो खेतों में काम कौन करेगा? उसके पानी चोरों को तो हमने अस्पताल पहुंचाएगा, उसे तो हम उसी की जमीन में दफन कर देंगे। ना ना ना, जोश में ना आओ, जोश में ना आओ बेटा। उसने डीसी साहब से इजाजत दी हुई है। हुकूमत की नजरों में फलाही काम कर रहा है। और तुम जोश में आके कोई गलत कदम मत उठाना। दादा साईं, आपके सामने मुराद खान जैसे वडेरी की